बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंट टेक्स्ट एंट्रीज बिटवीन 2 डेज के दरमियान हमें चेक करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डाटा हमारे पास है, डेट का एक कॉलम, प्रोडक्ट और सेल्स, जिनकी पेमेंट हमारे पास रिसीव नहीं हुई है। अब ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक रिकॉर्ड बना हुआ है ईयर के हिसाब से। तो इस पूरे साल के अंदर कितनी पेमेंट हमारे पास किस मंथ में नहीं रिसीव हुई है, वही वो कंपनी नाम वगैरह भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेन कॉलम रखे हुए हैं, उसमें एक स्टार्ट डेट लिखेंगे, एक एंड डेट, और फिर कोई भी टैक्स यहाँ पर एंट्री होगी इसके अंदर, यानी इसका हमें ये पता चल रहा है नो पेमेंट या कोई और भी इस तरह का डेटा है जिसमें कोड वगैरह आपके आ रहे हैं या फीस वगैरह है जिसमें आपके पास रिसीव नहीं हुई है। तो उसके वैल्यू के साथ जो टैक्स है उसको ये देखने हैं कितनी पेमेंट हमारे पास रिसीव नहीं हुई है। अब वो टैक्स एक सेम टैक्स नहीं हो सकता, अलग अलग टैक्स के ऊपर भी जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी अलग अलग रिमार्क्स अगर कॉलम में नंबर वैल्यू के साथ दिए हुए तो उसके अंदर आप हर टैक्स वाले सेल को देखना चाह रहे हैं दो बिटवीन डेट के दरमियान के, तो वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो फॉर्मूले के लिए हम आ जाएंगे काउंट, जहाँ मैंने सेल बनाया हुआ है, एक स्टार्ट डेट एंड डेट टैक्स का है और एक है काउंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, काउंट इफ्स। ठीक है, दो फंक्शन है, काउंट इफ और सेकंड आएगा काउंट इफ्स, एस लगा हुआ होगा। तो इसमें एस वाला जो है काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम डेट। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, और उसके बाद सेंटेंस समझना ही बहुत ज़रूरी है। कोई भी फार्मूला हम लगा रहे हैं उसके फंक्शन, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज में ऑल एंटायर कॉलम जो है डेट वो सिलेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर इक्वल और फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ दो सेल हैं हमारे पास, डेट जिसमें हमने लिखी हुई है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो इसके लिए हम कॉनकेटिनेट करेंगे, कॉनकेटिनेट के लिए। ठीक है, इस फार्मूला यहाँ पर हम लगा रहे हैं, फार्मूला बार में देख लें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर इक्वल फिर इन्वर्टेड कॉमा। आप कॉनकेटिनेट करना है तो ये हमने शिफ्ट के साथ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर 7 बटन प्रेस करेंगे, एंड फंक्शन कॉनकेटिनेट के लिए। और किसके साथ कॉनकेटिनेट करना है, सेकंड एंड डेट, क्योंकि ग्रेटर इक्वल साइन दिया है तो हमने ग्रेटर का मतलब ज़्यादा या बराबर है इसके। ठीक है जी, सेकंड सेल जिसमें हमने एंट्री करी हुई है डेट, उसको क्लिक करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, कॉमा के बाद आ रहा है 2। तो पहले क्राइटेरिया रेंज 1 में क्राइटेरिया 1 क्या था ये बता दिया हमने एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन के साथ, और फिर कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अब क्राइटेरिया 2, दोबारा से ऑल कॉलम एंटायर डेट का सिलेक्ट करेंगे। वही सेम सेल एड्रेस आ रहा है, जितना डेटा मेरे पास है उसका सेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। अब ये सेकंड क्राइटेरिया रेंज में ऑल एंटायर कॉलम, दोबारा से डेट सिलेक्ट करा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस दफ़ा साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और इस दफ़ा कॉनकेटिनेट जो हमने फर्स्ट सेल एंट्री करी है डेट वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट वाला जो सेल आ रहा है, एंड फंक्शन साइन लगाने के बाद क्राइटेरिया 2 ये वाला सेल क्लिक, कॉमा क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 3 क्या है, हमें टैक्स चेंज करना है, चेक करना है, टैक्स चेंज चेक करना है। और एनी टैक्स, यानी एक सेम टैक्स नहीं हो सकता है, वैल्यू के साथ आपने अलग अलग रिमार्क्स दिए हुए हैं या कमेंट्स रखे हुए हैं, कॉलम में कुछ बताया हुआ है तो उसके टैक्स अलग अलग नाम से आपने लिखे हुए हैं। आपको उसके कोई भी किसी भी किस्म का टैक्स है वो चेक करना है उस कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले क्राइटेरिया 3 रेंज होगी वो ऑल इंटायर कॉलम सेल्स, जिसमें आपके नंबर्स और टैक्स दोनों लिखे हुए आ रहे हैं, इंटायर कॉलम वो सिलेक्ट करना है, और फिर कॉमा क्राइटेरिया इस यानी कॉलम में से क्राइटेरिया 3 क्या क्राइटेरिया है, इंटायर कॉलम सिलेक्ट करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और एनी टैक्स जो भी आपको चाहिए उसको देखने के लिए, अच्छा यहाँ मैंने डबल कॉमा लगा दिया, सिंगल कॉमा आएगा। कोई भी आपको टैक्स देखना है उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा में आप देंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद लगा देंगे स्टैरिक। तो ये किसी भी टैक्स को देखने के लिए स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क्स के साथ दे सकते हैं। और फिर फार्मूला यहाँ हमारा जो क्राइटेरिया था वो सब सिलेक्ट हो गया, स्टार्ट डेट एंड डेट के दरमियान जो
टेक्स्ट चेक करना था नंबर्स कॉलम में, वो भी हमने लिख लिया। तो 3 क्राइटेरिया थे, तीनों कंप्लीट। अगर इसी तरह और मज़ीद आपका डेटा है या कुछ क्राइटेरिया है तो आप इसको कंटिन्यू करके क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 5 करके लगा सकते हैं फार्मूले को। ये जो स्टेप्स से मैंने एग्जांपल दिए ये आपको समझ में आ जाएगी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसी तरह की अगर और कुछ मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्राइटेरिया ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा और फिर यहाँ पर काउंट इफ्स का जो हमने फार्मूला लगाया था ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब अगर हम चेक करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे आंसर 0 क्यों आएगा, क्योंकि ईयर हमारे 2020 है डेट कॉलम में, और यहाँ पर जो स्टार्ट एंड डेट है वो हमने 21 ईयर रखा है। अब स्टार्ट एंड भी हमारे पास जो ग्रेटर इक्वल की कंडीशन लगी है वो स्टार्ट यहाँ पर है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अभी ईयर भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट है और ये एंड है, क्योंकि हमने ग्रेटर इक्वल साइन दिया है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस तरह बताने का मकसद ये चेंज करके वो ये है कि कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप खुद से समझ में आना चाहिए और उसको ठीक करना भी आना चाहिए। ठीक है जी, तो ग्रेटर हमने इसलिए दिए थे यहाँ पर, फिर हमें वो ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट थी। अब इधर डेट चेंज कर लेंगे। स्टार्ट में डेट 1 जन 2020 और एंड में हमें चेक करना है 31 जन तक 2020। अच्छा, यहाँ फिर 21 हो गया, इसको डबल क्लिक एडिट। ठीक है जी, आ गया इस मंथ का, यानी जो फर्स्ट है वो रिकॉर्ड आपको पता चल गया। अब इसी तरह अगर जैन चाहिए, फैब चाहिए, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया के अंदर जो होगा वो 2 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा मंथ जो है वो 28 तक होता है, 28 आ जाएगा और यहाँ पर 2, इस तरह से 7। अब इसी तरह इसको चेंज कर लेते हैं मंथ में और नई एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर मंथ 2 फरवरी आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, या इधर कोई भी मैं और एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैंने कहा था सेम टेक्स्ट ना हो कोई भी और अगर अदर टेक्स्ट हम लिख रहे हैं रिमार्क्स के अंदर, तो वो चीज़ हमें एदर टेक्स्ट की सूरत में फार्मूले के अंदर काउंट होकर मिलनी चाहिए। देखें, अब 7 था, पहले 8 हो गया। इसी तरह मंथ 1 जैन से देखना है 28 फरवरी, तो यहाँ पर फिर हम 1 कर देते हैं, तो टोटल आ जाएंगे कि 14 जो है वो आपके पास जो रिसीव नहीं हुई है पेमेंट्स वो आ रही हैं इस क्राइटेरिया से, जो मैंने ये तरीका बताया है क्वेश्चन मार्क के साथ स्टैरिक। अब इसमें एक और काम ये हो सकता है, यह चीज़ चेक कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर स्टैरिक यूज़ किया था, ठीक है जी, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। लेकिन अगर कंडीशन इस तरह से है कि यहाँ कहीं कहीं हमने ब्लैंक रखा हुआ है सेल, ब्लैंक में यानी जो टैक्स है वो ब्लैंक के लिए हम इक्वल के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, तो ये सेल बराबर है ब्लैंक। खाली सेल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खाली सेल बराबर होता है 0। तो अगर मैं इसको डिलीट मार दूँ, कोई भी सेल के अंदर वैल्यू या नंबर टैक्स मौजूद नहीं है, तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। और ये वाला फॉर्मेट अभी लगा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क स्टैरिक। लेकिन अगर इस तरह का ब्लैंक रखते हैं हम कि ये ब्लैंक में शामिल है, क्योंकि कोई भी फार्मूला मैंने पहले भी बताया है अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल में, जहाँ भी हमें फार्मूले के अंदर कहीं ब्लैंक स्पेस देखनी है या रखनी है तो वहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं। तो इस तरह की कंडीशन भी अगर हम डेटा में छोड़ते हैं कि भाई यहाँ ब्लैंक है और नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल जो एक्सेल सेल है वो बराबर होता है 0 के, तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगा। इस वाले ब्लैंक को अगर हमें चेक करना है डेटा के अंदर, तो इसके लिए फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है और एंटर कर देना है। देखें, अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के सिर्फ स्टैरिक लगाया, तो जो इस तरह की कंडीशन वाले ब्लैंक सेल होंगे वो भी इस फार्मूले से आप चेक कर सकते हैं डेटा के अंदर। और अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा से स्टैरिक बना के दे दूँ, तब ये यहाँ पर 14 ही शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको हटा कर स्टैरिक लगा रहा हूँ, काउंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा वाले ब्लैंक में से शामिल नहीं कर रहा, डिलीट मार रहा हूँ, तो फिर भी इसको काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल सेल जो है वो इक्वल 0 होते हैं एक्सेल शीट के अंदर। तो ये सभी थे आज की इस वीडियो के अंदर ट्रिक्स और टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो जाए, और सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें।
ताकि वो भी सीख सकें। फर्स्ट देखने चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।